तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावका दिस्फुलिंगा सहस्त्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावका द्विस्फुलिंगा सहस्त्रशा प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। बड़ा भारी है, बहुत भारी है, पर बड़ा सुंदर है। अर्थात यह कौन सा? वे अक्षर ब्रह्म सत्य है, तदेत सत्यम। तो वे जो अक्षर ब्रह्म है वह सत्य है। और सुदीप्तात् पावका द्विस्फुलिंगा, जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान सहस्त्रशः हजारों स्फुलिंग निकलते हैं। स्फुलिंग यानी चिंगारियां। तो हे सौम्य, उसी प्रकार उस अक्षर परम ब्रह्म से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं, जैसे चिंगारियां निकलती हैं और लीन हो जाती हैं। ये श्लोक मेरे अति सम्मानित प्रिय गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के शंकर भाष्य रचित मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बस क्या कहें प्रभु जी, हमारे अति प्रिय सम्मानित जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अमृत ग्रंथों की रचना करी है। क्या बात कह दी और कहां लेकर गए। तो उन अक्षर परम ब्रह्म को सर्वस्व भाव से दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सहज ज्ञान सत्संग के इच्छुक सह यात्रियों को भी सादर नमन। अब प्रभु जी, जब बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि प्रदीप्त अग्नि से सहस्त्र स्फुलिंग निकलते हैं, तो ये समझ में आता है कि जब वे परम अक्षर हमें भूलोक पर जीवात्मा बना के भेजते हैं, तो हमारा समय, हमारा असमय भी वो ही प्रारब्ध में सुनिश्चित कर देते हैं। क्योंकि जन्म उनकी इच्छा से होता है, मृत्यु उनकी इच्छा से होती है, तो हमारी इच्छा से तो कुछ होता ही नहीं, तो वो पहले ही सुनिश्चित कर देते हैं। और जीवात्मा कभी अच्छे दिन यानी सुख, कभी बुरे दिन यानी दुख भोगता है। बस यहां ये बात सदा के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे परम अक्षर हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मानुसार ही सुनिश्चित करते, और मूर्ख जीव अपने भाग्य को, अपनी परिस्थितियों को, या कभी समय समय पर उन परमात्मा को भी दोष देने लगता है। प्रभु जी आज से सत्संग की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं और अगले 3 या 4 सत्संग इसी दिशा में अग्रसर होते रहेंगे। और ये दिशा है असमय की। असमय यानी बुरे समय की। यानी जब जीवात्मा का असमय आता है तो बहुत बहुत आघात लगता है, बहुत कष्ट होता है, और ये निर्भर करता है कि असमय का या बुरे समय का प्रहार कितना तीव्र और घातक हो। खैर, आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं और आज के सत्संग का ज्ञान मोती लिया है अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत श्री तुलसीदास जी की खुली तिजोरी से, और फिर करेंगे इस पर विस्तृत चर्चा इस ज्ञान मोती रूपक दोहे की। दोहा इस प्रकार है: तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित साहस सत्यव्रत और राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब जीव पर असमय आता है, या असमय का मतलब है बुरा समय, उल्टा समय, कठिन वक्त, यह एक ऐसा समय जब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब उसके सखा कौन है, उसके दोस्त कौन है, उसके मित्र कौन है, उसके सहायक कौन है?
उसके साथी या किन साथियों का चयन उसको करना चाहिए कि जब कभी भविष्य में बुरा समय आए तो वो साथी उसका साथ ना छोड़े। आगे संत तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस बुरे समय में उसके साथी या सखा या वो सच्चे दोस्त हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा धीरज। धीरज यानी धैर्य। वैसे धीरज नाम के लोग भी बड़े प्यारे और मीठे होते हैं। तो धीरज, तब जीव को धीरज धरना चाहिए, यानी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। पर दुख इस बात का है कि अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट में, घबराहट में एकदम से काम करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया धर्म। यहां धर्म से समझना चाहिए कि जीव को कोई भी अधार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। अपने आप को मुश्किल से निकालने के लिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए, अपने को संकट से निकालने के लिए दूसरे को संकट में नहीं डाल देना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि संकट और गहन हो जाए और मुश्किल समय आ जाए। पर प्राणी अपनी मुसीबतों को टालने के लिए दूसरों को मुश्किल में डाल देता है, या अपने से ध्यान हटाने के लिए किसी मासूम को, निर्दोष को फंसा देता है जो अधर्म है। इसलिए सदैव धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना समय भी। तीसरा उन्होंने कहा विवेक। विवेक यानी सद्बुद्धि, जो सबसे 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 महत्वपूर्ण, यानी प्रकाश और अंधकार में अंतर, सत्य और असत्य में अंतर, सही और गलत में अंतर। तो चाहे कितना संकट का समय क्यों ना हो, प्रभु जी, जीव को सदैव विवेक पूर्वक कर्म करना चाहिए। चौथा का साहित्य। साहित्य यानी अच्छा साहित्य, आध्यात्मिक ग्रंथ। और ये इसलिए कि संकट के समय में भी, असमय में भी आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से प्राणी का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी समझ बढ़ती है, आत्मिक बल में वृद्धि होती है और निर्भय हो प्राणी मुश्किलों का डट कर मुकाबला करता है। पांचवा कहा साहस, यानी हिम्मत, भयभीत ना होना। और ये इसलिए कि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से मन में शक्ति बढ़ती है। तो ये इंटर रिलेटेड है प्रभु जी, उसमें शक्ति बढ़ती है और जीव साहस से आगे बढ़ता है और संकटों से विजय पाता है। छठा का सत्यव्रत, सत्य के साथ रहना, यानी सत्य का साथ कभी ना छोड़ना, अपने मानवीय मूल्यों को कभी ना गिरने देना। क्योंकि जब प्राणी सत्य के पथ पर अग्रसर होता है तो अपने आप में एक अथाह शक्ति का संचार होता है और जीव जानता है कि सत्य ही शाश्वत है। तो क्षणिक या कम समय के लिए असत्य का सहारा क्यों लेना। और अंत में का राम भरोसे एक, ये सबसे सुंदर बात कही। ये प्रभु जी सबसे सबल, सबसे सशक्त, सबसे सुंदर बात तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि अब तक की कई सब बातें एक तरफ और ये राम भरोसे एक, वो राम एक तरफ। अगर वो राम साथ हो तो ऐसी की तैसी बुरे समय की क्या कर देंगे। तो अगर बात प्यार से घुमा के कही जाए तो तुला के एक पलड़े में रख दो वो सब धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, और तुला के तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर संपूर्ण भरोसा। तो बस ये जो पढ़ रहा है ना राम भरोसे का, ये इतना भारी, इतना वजनी होगा कि उठ ही नहीं पाएगा। और वह व्यक्ति जिस पर असमय है वह असमय से बाहर आ जाएगा, या देख सकेगा समय को, जान सकेगा कि राम मेरे साथ है। तो क्या समय और क्या समय, यह प्रभु जी रखना होगा पूरा भरोसा। ओनली एंड ओनली प्योर 100% ब्लाइंड फेथ, नथिंग एल्स, नो डाउट्स, नो फियर, नो एप्रीहेंशन, नो इफ एंड बट्स, जस्ट 100% प्योर अनएडल्ट्रेटेड सरेंडर उन प्रभु श्री राम पर संपूर्ण 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 विश्वास और संपूर्ण समर्पण। क्योंकि
आपको ये जानना होगा कि वो जो प्रभु हैं वो ही तो हैं काल के एकमात्र निर्माता और स्वामी और संचालक। आप ही तो हो जो उसके स्वामी हो, और मेरे भी। तो क्या समय, क्या समय, बस मेरे पूर्व में किए कर्मों का फल दे रहे हो। तो जो भी हो रहा है वह आपका न्याय है। जब प्राणी इतना भरोसा रखता है राम पर, असमय के साथ सखा साथ आ जाते हैं। तो असमय आता है पर उसके सखा साथ में आ जाते हैं, जो आपके सखा हैं और उसके दुश्मन हैं, और वो हैं धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत। तो तुलसीदास जी ने सारी समस्या का समाधान कर दिया, असमय के सखाओं या साथियों के विषय में बताकर। अब हमें देखना प्रभु जी ये होगा कि हम इस दोहे से क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, भूलोक पर आए हैं तो अच्छी और विषम दोनों परिस्थितियों का सामना तो करना ही होगा। कदापि कोई विरला होगा ऐसा जीवन में जिसने सिर्फ अच्छा ही अच्छा समय देखा हो, जिसमें सिर्फ जो गुलाब ही गुलाब मिले हो, कांटा ना लगा हो। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन में या तो बुरा समय आता है और बहुत सा बुरा समय आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अच्छे बुरे दोनों समय आता है। तो उससे हमें प्रभु जी घबराना नहीं, क्योंकि जो समय आ रहा है अच्छा या बुरा, ये आपके आपके कर्मों का फल मिल रहा है। और हम मूर्खता तब करते हैं प्रभु जी जब हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, काल को दोष देने लगते हैं, इसको दोष देने लगते हैं, फला को दोष देने लगते हैं। बस मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। और कभी कभी तो भगवान तक को नहीं छोड़ते कि भगवान तुझे हम ही मिले दुख देने के लिए। क्या तू इतना समर्थ है, शक्तिवान है, वैसे तो परम पिता है, पर क्या हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? तुम तो जो चाहे प्रभु वो कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। कहते ना कि आप सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिशाली हो, सर्व समर्थ हो, तो मेरे संकट क्यों नहीं हरते? पर आपके संकट जो आपको देते हैं तो एक प्रकार की कृपा करते हैं कि भोग लो, भोग लो, भोग लो अपने दुष्कर्मों का फल, जिससे परलोक सुधर जाएगा। प्रभु जी हमें बार बार चेताते हैं, बार बार चेताते हैं। प्राय ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं कि बुरा समय आ रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, वी फील लो, वी फील डाउन, मन नहीं लगता, बहुत सी चीजों में ऐसी समस्या हो जाती है। पर उसी समय हमें जानना चाहिए, यहाँ मैं दो चीजों को, राम भरोसे की तो बात ही नहीं करनी होगी, बिना राम के तो सांस ही नहीं। पर इनमें भी जो उन्होंने सखा तुलसीदास जी ने जो बताया, मुझे दो सखा बहुत बहुत प्रिय है। एक प्रभु जी धीरज, और एक साहित्य, अच्छा साहित्य। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ते हो, अगर आप जानते हो, आध्यात्मिक ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करते हो, तो आपको लगने लगता है कि जब समय आता है कि तो समय है, असमय है, जैसे वो नहीं रहा तो वैसे ये नहीं रहेगा। और जो हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेवार है। वी अलोन आर रिस्पॉन्सिबल, वी अलोन, नोबडी एल्स। क्योंकि जो हमने किया वही तो पा रहे हैं ना प्रभु जी, वही तो भोग रहे हैं ना। तो फिर दूसरे को दोषी क्यों ठहराना, इसका नुकसान क्यों देखे कि इसमें यह नुकसान हो गया, नुकसान, अरे ये तो हम ही ने तो किया था, जो हमने बोया था वही तो हम काट रहे हैं। पर अगर आप धीरज से, धर्म से, विवेक से, अच्छा साहित्य पढ़ के, साहस से, सत्य के साथ और राम पे भरोसा करते हुए अगर आप ये करोगे प्रभु जी, तो बुरा समय नहीं रहेगा। आशा है प्रभु जी कि ये दैदीप्यमान ज्ञान मोती आपकी आचरण रूपी माला में सुशोभित होगा, आपकी आत्मा को और चमक देगा। बुरा समय शीघ्र समाप्त होगा, हो जाता है। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।